अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ बाइक रिव्यू के एक और एपिसोड में। और इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको आगाह करता जाऊँ कि हमने अपने बाइक एंथुसियास्ट के लिए बाइक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है और यहाँ पे पॉपअप बैनर में भी आपको नज़र आ रहा होगा। व्यूवर्स, आज जिस बाइक का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है ट्रायम्फ रॉकेट 3R। ये जो बाइक है ये अपने मैसिव इंजन डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके नंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी थोड़े हैं। इवन कि इसकी फर्स्ट जनरेशन भी बहुत सिलेक्टिव लोगों ने मंगवाई थी और उससे भी ज़्यादा सिलेक्टिव लोगों ने ट्रायम्फ रॉकेट 3R यहाँ पे इंपोर्ट की है। तो इस रिव्यू को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बाइक की और इस स्पेसिफिक मॉडल की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता हुआ जाऊँ। ट्रायम्फ जो एक ब्रिटिश ओरिजिन कंपनी है, उसने जो ये रॉकेट प्रोजेक्ट था ये शुरू किया था 96 में। मतलब इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो 96 में इन्होंने शुरू की थी। और इनका जो मेजर टारगेट था वो, क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े क्रूज़र्स जो थे जिनकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, बड़े इंजन्स विद बड़ी जो है बॉडी पार्ट्स और शाइनी क्रोम, इस तरह के क्रूज़र्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर मशहूर थे। तो इन्होंने उस मार्केट को टैप करने के लिए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे थे। तो फाइनली ट्रायम्फ ने इसकी फर्स्ट जनरेशन जो 2300 सीसी थी वो इंट्रोड्यूस की थी यूएसए मार्केट में इन 2003। और उसके बाद जो ये सेकंड जनरेशन जो आज हमारे सामने है ये इन्होंने लॉन्च की थी दिसंबर ऑफ 2019 में। ट्रायम्फ रॉकेट की फर्स्ट जनरेशन की तरह जब सेकंड जनरेशन भी ये डिज़ाइन कर रहे थे तो उनका मेजर फोकस ये था कि इसकी मैसिव पावर और मैसिव टॉर्क, ये सबसे पहला उनका मोटिव था कि हमने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नंबर जो हैं वो इस क्लास में इंट्रोड्यूस करने हैं। तो व्यूवर्स, जो इसका मैसिव डिस्प्लेसमेंट इंजन है 2500 सीसी, वो 165 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और उसके साथ ही साथ 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और उसके अलावा फर्स्ट जनरेशन में बड़े बल्कि फेंडर्स, बड़े बल्कि क्रोम पाइप्स जो थे और उस साथ ही साथ उसका फ्यूल टैंक, फ्रंट पे उसकी डिफरेंट क्रोम हैंडल्स, क्रोम की चीज़ें, वो एक प्योरली अमेरिकन मार्केट के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया था और उसमें बहुत ज़्यादा बल्कीनेस थी और बहुत ज़्यादा फैलाव था। मगर इस सेकंड जनरेशन के लिए उन्होंने हर एक चीज़ रीडिज़ाइन की है। बल्कि फेंडर्स चले गए, क्रोम पाइप्स चले गए, क्रोम हैंडल बार्स, फ्रंट की विंडशील्ड, रेयर लाइट्स, रिम्स, मतलब कि ईच एंड एवरी थिंग इज़ रीडिज़ाइन। और उन्होंने इस जनरेशन के लिए कोई भी चीज़ जो है वो निगलेक्ट नहीं की, हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली सोचा है। आगे बढ़ें तो पहले इसकी वेट की बात करते हैं। इसके इंजन में उन्होंने ड्राई सम्प टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की है, जो इसका 4 kg वेट जो है वो कम करता है। और ड्राई सम्प से हम ऊपर आएँ तो इसकी जो बैलेंसर शाफ्ट्स हैं वो 3 kg लाइटर हैं। और सिर्फ इंजन ही नहीं है जहाँ पर उन्होंने वेट रिडक्शन की है, उसके अलावा इसकी चेसी पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए हैं जिसकी वजह से इसकी ऑल ओवर चेसी का जो वेट है वो 50% कम हो गया। तो व्यूवर्स, ये थे इसके कुछ इंजन के और इसकी चेसी के फीचर्स। और हम इसकी अब चलते हैं स्टाइलिंग की तरफ। जिस तरह कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सब जो इसका फ्रंट एंड है ये सब रीडिज़ाइंड है। सिर्फ जो इसकी एक चीज़ जो उन्होंने लास्ट मॉडल से जो है, लास्ट जनरेशन से जो कंटिन्यू की है, उसकी 2 ये सिग्नेचर हेडलाइट्स हैं जो ट्रायम्फ की बाकी और बाइक्स में भी इसी तरह से आती हैं। लाइट के अंदर मैं मज़ीद बताता चलूँ, बल्कि आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि इस लाइट के अंदर DRLs भी हैं जो दोनों राउंड हेडलाइट्स में, और प्लस जो इसके मेन हेडलैम्प्स हैं वो LED हैं। नीचे देखें तो ये कम्प्लीटली रीडिज़ाइन फेंडर है और फ्रंट पे ये जो हैं ये आपके कम्प्लीटली रीडिज़ाइन इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं। और ऊपर देखें तो ये फ्रंट पे इसका विंड गार्ड है। और उसके साथ ही साथ आप ऊपर आएँ तो अगेन मैं यहाँ पे फिर मेंशन करूँगा कि क्रोम का जो है वो बिल्कुल मिनिमम जो है वो यूज़ किया गया है। इसकी हैंडल बार्स जो हैं वो इस दफ़ा पेंटेड हैं और ब्लैक कलर में हैं। और साथ ही साथ इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अभी हम इसको ऑन करेंगे, इसके आपके डिफरेंट फंक्शंस भी बताएंगे। ये कंप्लीट रीडिज़ाइन है और उसके साथ साथ इसके अंदर इस बाइक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आती है और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये है इसकी की, आप जैसा देख सकते हैं। वैसे तो ये जैक नाइफ भी है। जैक नाइफ जो है इसके फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए यूज़ होती है। और वैसे ही जो है ये कीलेस स्टार्ट है। आप यहाँ पे प्रेस करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाईफाई सिग्नल्स जो हैं पहले रेड होते हैं, उसके बाद ग्रीन हो जाते हैं। और इसका ग्रीन होने का मतलब ये है कि आप इस बाइक का जो है आप
इसका डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी राइट साइड पर आएँ तो ये जो है इसका बटन है जहाँ से इसका जो है पावर ऑन होती है और साथ ही साथ इसको आप सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस बटन को एक दफ़ा प्रेस करें तो इसकी जो है स्क्रीन ऑन हो जाती है। इसका मतलब है कि बाइक जो है वो पावर ऑन हो गई है। और यहाँ पे हम दोबारा आएँ तो ये इसको आप नीचे करेंगे तो ये इसकी स्टार्टर मोटर एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पे आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो व्यूवर्स, आपने इसकी साउंड का जो है एक टीज़र सुना है और इस वीडियो के एंड में हम आपको इसकी प्रॉपर जो है वो जो इसकी 3 सिलेंडर की जो कन्फिग्रेशन है उसकी स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड सुनाएंगे। तो इसको हम दोबारा से ऑन करते हैं तो ये आप अपने सामने देख सकते हैं। ये प्रॉपर जो है वो एक LCD डिस्प्ले है जिसके ऊपर जो है वो डिफरेंट इसकी वार्निंग लाइट्स हैं और बीच में जो है इसका RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है, डिजिटल स्पीडोमीटर है, साथ ही साथ गियर इंडिकेशन है। उसके नीचे इसका ओडोमीटर है और उसके अलावा भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर फ्यूल गेज है, उसके नीचे जो है ये आपकी ड्राइवर मोड सिलेक्शन या पावर की इंडिकेशन होती है। यहाँ आप राइट पर आ जाएँ तो और बहुत सारे इसके अंदर जो हैं आपको फंक्शंस जो है ये इसकी राइट साइड पर हम आ जाएँ तो यहाँ पर बहुत सारे आपको और फंक्शंस नज़र आ जाते हैं, जिस तरह से क्लॉक है, आउटसाइड टेम्परेचर है, उसके नीचे जो है और डिफरेंट सेटिंग्स की आपको दिया हुआ जो आपने मोड सेलेक्ट किए हुए। नीचे जो है इसका एक और ट्रिप मीटर आ जाता है, उसके अलावा राइड टाइम आ जाता है और एक क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग भी है इसके अंदर। इसकी लेफ़्ट साइड पर आ जाएं तो एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करता जाऊं, जो इसका क्लच है वो केबल ऑपरेटेड नहीं है, वो हाइड्रोलिक क्लच है। इसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि ये वेट क्लच है। उसके नीचे देखें तो लेफ़्ट ग्रिप पर जो है क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स हैं। यहाँ से आप मोड सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से बीम अप एंड डाउन है और इसके फ्रंट पर जो है ये बटन जो है ये डिपर के लिए यूज़ होता है। उसके नीचे ये जो है ये आपके राइट और लेफ़्ट इंडिकेटर्स हैं और उसको आप सेंटर पुश करें तो जो है वो डीसेलेक्ट हो जाता है। नीचे जो है ये जो जॉयस्टिक है ये 4 वे है। यहाँ से आप इसके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इस बटन से जो है इसके डिफरेंट राइडिंग मोड जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इस TFT LCD के नीचे आप देखें तो राइडर की सबसे पहले जो नज़र है वो यहाँ पे पड़ती है, जो इसके फ्रंट और बैक पे जो है वो फुली एडजस्टेबल शोवा के शॉक्स हैं। इस डायल से बेसिकली आप जो है इस बाइक की जो राइड क्वालिटी है उसको सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अब चलते हैं इसकी टैंक डिज़ाइन की तरफ। और अगेन इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है कि एक तो ये इस प्रॉपरली जो मैसिव इसका इंजन है उसको कवर अप करे, प्लस इसके अंदर तकरीबन जो है वो 18 लीटर्स ऑफ जो फ्यूल है वो स्टोर होता है। उसके बाद चलें तो इसकी जो सीट डिज़ाइन है उसको भी दोबारा इन्होंने काफ़ी रीडिज़ाइन की है। लास्ट मॉडल में जो थी वो सॉर्ट ऑफ सैडल सॉर्ट ऑफ सीट थी, इसमें इन्होंने प्रॉपर कुशनिंग को भी रीडिज़ाइन की है, प्लस आपकी बैक सपोर्ट के लिए भी काफ़ी जो है उन्होंने प्रॉपर ये टेक दी है। और से आप पीछे आएँ तो पिलियन राइडर का भी जो है जो सीट डिज़ाइन है वो चेंज है, प्लस इन्होंने ये बैक सपोर्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि जब आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हों तो जो पिलियन राइडर है वो भी अपनी बैक को रिलैक्स कर सके। और प्लस जब आप इस बाइक को हाई स्पीड्स पे लेके जा रहे हैं तो पिलियन राइडर के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को ना ग्रैब करके बैठना, तो ये उसकी बैक को काफ़ी हेल्प करता है। उसके नीचे आएँ तो इसका जो फेंडर डिज़ाइन है, रेयर फेंडर डिज़ाइन है, वो भी कम्प्लीटली चेंज है और प्लस इसकी लाइट को भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है। जो लास्ट मॉडल था उसके रेयर टायर जो था उसके ऊपर जो है वो आता था फेंडर, इसका रेयर टायर जो है वो सेमी नेकेड है और प्लस इसके पीछे ये स्प्लैश गार्ड दिया गया है जिसके ऊपर ही इसकी नंबर प्लेट है और LED इंडिकेटर्स हैं और ये LED नंबर प्लेट लाइट भी है। तो बाइक के हम ऊपर वाले पार्ट से नीचे आएँ तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा जो इसका चैसी डिज़ाइन है वो बैकबोन टाइप है। जो इसका पहले था वो आपकी ट्यूबुलर चैसी थी, अब इसका जो है प्रॉपर जो आपकी मॉडर्न स्पोर्ट्स बाइक्स या स्ट्रीट बाइक्स हैं उसकी तरह का बैकबोन डिज़ाइन है। और इसका जो ये पूरा सेक्शन है इन्होंने डिज़ाइन इस तरह से किया कि इस इंजन को कॉम्प्लीमेंट किया जाए। और एक दफ़ा मैं आप दोबारा रिपीट करूँ कि ये इनलाइन 3 कन्फिग्रेशन का इंजन है, इसमें मतलब कि 3 सिलेंडर्स हैं। और इसकी ये जो राइट साइड है वो है एग्जॉस्ट साइड है और लेफ़्ट साइड पे जो है इसका इनटेक है और वहाँ पे इसके सारा थ्रॉटल बॉडीज़, इंजेक्टर्स, स्पार्क प्लग्स उस साइड पर हैं। अच्छा, इसके जो एग्जॉस्ट की जो आउटलेट्स हैं वो राइट साइड पे 2 हैं और लेफ़्ट साइड पे सिंगल है। और इसके इंजन के ऊपर भी जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं 2500 सीसी की बहुत नुमाया बैजिंग है
और साथ ही साथ इसके रॉकेट 3R की बैजिंग है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इस बाइक में 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक है 3R और एक है 3GT। 3R जो है, जो हमारे सामने ये बाइक है, ये थोड़ा सा स्पोर्टी फील के लिए ये ज़्यादा फोकस करता है सिंगल राइडर प्लेजर को। जो GT वाला वेरिएंट है इसका, वो बेसिकली ज़रा कंफर्टेबल है, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। उसमें फ़र्क ये होता है, जो ये हैंडल बार है इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज है ताकि आपकी जो राइडर की अप्रोच है वो ईजी हो जाए। प्लस इसके जो ये फ्रंट पैग्स हैं इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं उसके अंदर अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। ये जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा राइडर फ्रेंडली है। जो इसकी लास्ट जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा रॉ बाइक था, मतलब कि उसको आप स्ट्रेट लाइन स्पीड में वो बहुत ज़्यादा जॉय देता था, उसमें टॉर्क बहुत मैसिव था, तो वो एकदम से आपको अपने साथ तो ज़रूर लेके जाता था। मगर ये था कि उसकी हैंडल बार के अंदर जो है वाइब्रेशन और उसके अलावा नीचे फुट पैग्स पे वाइब्रेशन और बंदे को ना थका देता था। और एक और बहुत बड़ा जो उसके अंदर फ्लॉ था वो ये था कि आप जब टाइट टर्न्स में आते थे, ट्रैफिक में आते थे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस राइडर्स होंगे जो उसको बेहतर हैंडल कर सकेंगे, बट स्टिल ये मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वो नो डाउट जॉयफुल राइड उसकी भी बहुत ज़्यादा थी, मगर ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, इसको आप ज़्यादा डिस्टेंस के लिए चला सकते हैं। तो व्यूअर्स आगे बढ़ें तो हम इसकी बात करते हैं। इस बाइक में काफ़ी सारे राइडर सेफ्टी फ़ीचर्स भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी फ्रंट और रेयर ब्रेक्स जो हैं वो ABS हैं। फ्रंट पे ब्रेम्बो 4 पिस्टन कैलिपर्स हैं और पीछे जो हैं वो भी 4 पिस्टन है, मगर उसका जो है साइज़ डिफरेंट है। फ्रंट पर इसके 17 इंच के कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड व्हील्स हैं और 150 mm का टायर है। और रेयर पर व्यूअर्स इन्होंने इसका जो रेयर व्हील का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्यारा रखा है। जैसे कि बाइक ये शाफ्ट ड्रिवन है तो इसकी शाफ्ट और प्लस जो रेयर ब्रेक है वो सारी लेफ़्ट साइड पर है, तो आपकी राइट साइड जो है वो प्रॉपरली एक्सपोज रहती है। और इसका रिम का जो डिज़ाइन है वो मल्टी स्पोक है और सेंटर में आप देख सकते हैं कि ट्रायम्फ की बैजिंग है और ये एल्यूमिनियम ब्रश फिनिश में है। इसके रेयर रिम का साइज़ जो है वो 16 इंच है और टायर साइज़ जो है वो 240 मिलीमीटर्स है। ABS के साथ साथ व्यूअर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स भी हैं, जिस तरह से हिल स्टार्ट असिस्ट है, डाउन हिल असिस्ट है। जिस तरह से आजकल बहुत सारी हमारी गाड़ियों में ये ऑप्शंस आनी शुरू हो गई है, तो इस बाइक में भी है। और उसके अलावा जो इसका ABS है वो लीन सेंसिटिव है कि जितना आप टर्न में लीन कर रहे हो वो कंप्यूटर जो है उस चीज़ को जज करके उस लिहाज से जो है वो ब्रेक अप्लाई करेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, ताकि आप का मिनिमम से मिनिमम खर्चा हो कि आप इस बाइक से गिरें। इसके अलावा इसके 3 राइडर मोड्स हैं। सबसे पहला जो है वो स्पोर्ट है, फिर रोड आता है और रेन है। रेन मोड में ये ट्रैक्शन सेटिंग्स को सबसे ज़्यादा हायर लेवल पे ले जाता है और पावर को लोअर लेवल पे ले जाता है। रोड पर ये बैलेंस रखता है और स्पोर्ट मोड में ये अपनी फुल जो पोटेंशियल है 2500 सीसी को उसको अनलीश कर देता है। तो व्यूवर्स ये थे रॉकेट 3R के कुछ स्पेक्स, फीचर्स और कुछ इसकी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये बाइक ऑल्दो मेरा अपना नहीं है, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू द ओनर कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने इस बाइक को काफ़ी इस रिव्यू करने से पहले चलाया है और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आउट किया है। नो डाउट ये बहुत ज़्यादा राइडर फ्रेंडली है और जो इसका ऑल ओवर डिज़ाइन है वो काफ़ी मॉडर्न है, स्लीक है, रोबस्ट भी है और प्लस ये है कि जो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको काफ़ी बेहतर किया गया। तो व्यूवर्स ये कंक्लूड करता है आज का हमारा बाइक रिव्यू का ये एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दोबारा रिमाइंड करता जाऊं कि हमने अपने बाइक एंथुसियास्ट के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बनाया है और जो ये वीडियो है ये हमारे मेन चैनल और उस बाइक चैनल पर दोनों पर अपलोड होगी। बाइक चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे आपको पॉपअप बैनर में भी नज़र आ रहा होगा। तो व्यूअर्स अगर अभी तक आपने हमारा बाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको और इस मेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोनों चैनल्स की जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर टैप करना ना भूलिएगा ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट अपलोड्स हों उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो व्यूअर्स अगर आप कोई भी यूज़ बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो हमारा यूज़ बाइक सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा, बल्कि उसका पॉपअप बैनर पे यहाँ पे लिंक भी आ रहा होगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।